हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसखान जी द्वारा रचित सवैये कक्षा 9वीं के लिए। तो थोड़ा सा कवि परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठलदास जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गौएं, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते थे। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। तो आइए करते हैं रसखान जी द्वारा रचित सवैयों का सरलार्थ। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी हुई को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम की डारन। कठिन शब्द देखेंगे। नित रोज, चरों चरना, धेनु गाय, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरि छत्र प्रभु कृष्ण जी का छाता, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कलिंदी कूल यमुना का किनारा, डारन डालिया। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान जी ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। सरलार्थ में की बात करें तो मनुष्य मानुष हो तो वही रसखान, अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे मानुष के रूप में इस धरती पर जन्म मिले तो मैं गोकुल के गोकुल के गांव के ग्वारन के बीच में ही घूमना चाहता हूँ। और अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले, क्योंकि मेरा कोई वश नहीं है कि मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, और अगर मुझे इस धरती पर पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यहाँ तक कि कवि रसखान जी यहाँ तक भी भगवान जी से अपनी अर्ज करते हैं कि हे भगवान, अगर मुझे किसी पहाड़ या पत्थर के रूप देकर आप मुझे इस धरती पर जन्म देना चाहते हो तो आप मुझे उस पहाड़ का एक हिस्सा बनाना जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पर धारण किया था। और अगर आप मुझे पक्षी के रूप में जन्म देकर इस धरती पर भेजना चाहते हो तो मुझे उसी पक्षी का समूह बनाना जो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के डार पर बैठकर बसेरा करते हैं। दूसरा सरलार्थ देखेंगे। यह लकुटी करु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई, चराई बिसारो। रसखान कबो न आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो। लकुटी है लाठी, अरु है और, कमरिया कंबल, डारी डालना, तड़ाग तालाब, कोटि करोड़ों, करील कांटेदार झाड़ियाँ, वारो निछावर करता हूँ। प्रस्तुत सवैये में कवि अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। वे अपने प्रभु की सामान्य चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने को सहर्ष तैयार हैं। यहाँ पर प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गाय चराने जाते समय श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को अपने पास रखते थे, उसे पाने के लिए वे तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए सहर्ष तैयार हैं कि अगर मुझे वह लाठी और कमरिया मिल जाए। 8 सिद्धियों 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराने के लिए छोड़ सकते हैं। कवि का हृदय इस उत्कंठा से भरा पड़ा है कि कब उनकी आंखों को ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाब आदि देखने को मिले। वे ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल नुछावर कर सकते हैं। कवि रसखान अपना सर्वस्व त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार है। बहुत ही सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, कोमल और मधुर है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा सवैया देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओडू पितंबर पे लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी।
भावती वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी। कठिन शब्द की बात करें, मोर पखा, मोर के पंख से निर्मित मुकुट, राखी और रखूंगी, कुंज विशेष मोती रूपी दाना, गरे गले में पहनूंगी, फिरोंगी घूमूंगी, सवांग भेष बदलना, अधरान होठों पर और अधरा होठ। प्रस्तुत सवैये में स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण से पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली गोपियां उसकी मुरली को ही अपनी सोत मानती हैं और उनसे ईर्ष्या करती हैं। मोरपखा सिर पर रखूंगी, यहाँ पर जो गोपियां हैं वो यह कहना चाहती हैं कि हम कृष्ण के लिए हर तरह का संवांग रचने को तैयार हैं। अपने सिर पर कृष्ण का मोरपंख भी रखेंगी, गले में गुंज की माला भी पहनने को तैयार हैं। उनके लिए हम पीले कपड़े पहनकर, लुकुटी हाथ में लेकर और गोधन के साथ गांव-गांव में फिरने के लिए भी तैयार हैं। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि मैं जो मेरे भगवान कृष्ण को प्यारा है, मैं वो सब संवांग रचूंगी, हर चीज उनका धारण कर लूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान। लेकिन वो कहती हैं कि ऐस हे सखी, जो कृष्ण की मुरली है उसको मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वो सब कुछ संवांग रचने को तैयार हैं, लेकिन उनकी वंशी को अपने होठों पर लगाने के लिए साफ साफ इनकार कर देती हैं, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करती हैं। वो मुरली को एक सेतिया ढा के कारण अपने होठों पर नहीं रखना चाहते। मधुर, कोमल और रसमय ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के मुग्ध होने का स्वाभाविक चित्रण है। सब कुछ करने को तैयार गोपियां अपना व्यक्तित्व खोकर कृष्ण में लीन हैं, लेकिन फिर भी मुरली से ईर्ष्या होना उनका स्वाभाविक ही है। अगला सवैया देखें। काननी दे अंगरू रहिबो, जब ही मुरली धनु मंद बजे, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गहे ते गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितने समझे, मायरी व मुख की मुस्कानी, समरही न जाए न जाए न जाए। काननी कानों में दे देकर, धुनी धुन मंद धीमा, तानन तानों में अटा अटारी, हेरी पुकारना, सिगरे संपूर्ण, काले कल संहारी न जाए संभल न पाना। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मोहनी मुस्कान और उनकी बांसुरी की मधुर तान की महिमा को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनके मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की हृदय की विवशता का वर्णन किया गया है। वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, अर्थात मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गहे ते गहे। वो कहती हैं जब श्री कृष्ण गाना गाते हुए, कोई भी गान गाते हुए जब वो आएंगे तो मैं अटारी पर चढ़कर उस गोधन गहो को देखते हुए भी उसको अनदेखा कर दूंगी। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज गोपालिन, कलही को कितने समझाए। परंतु जब कृष्ण की मुरली की धुन उसके कानों में पड़ती है तो वह कृष्ण की मनमोहक मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन, मधुर धुन के सामने स्वयं को रोक नहीं पाती। वो कहती है कि हे माँ, मैं हर चीज को अनदेखा कर सकती हूँ, लेकिन मायरी व मुख की मुस्कानी, जब मैं कृष्ण के मुख की मुस्कान देखती हूँ तो मुझसे अपने आप को संभाला नहीं जाता। मनमोहक रूप का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया गया है और यहाँ पर कृष्ण के मनमोहक रूप के आगे गोपियों की विवशता को दिखाया गया है। रसमय ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरस मधुर और कोमल है, अनुप्रास अलंकार है और कानून में उंगली देने की भी योजना प्रभावशाली है। आशा करती हूँ आपको कृष्ण रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण जी के ये सवैये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।